जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का 13 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मिल जाएगा। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में क्या बोल रहा है। जैसे कि मान के चलो कि 2 में क्या जोड़ें कि 5 प्राप्त हो, तो 2 में क्या जोड़ें कि 5 प्राप्त होगा, 3 जोड़ेंगे ना। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि -1 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि 7/5 प्राप्त हो। तो क्या जोड़ेंगे नहीं पता है ना हमको, क्या जोड़ेंगे नहीं पता है। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या कौन संख्या, जो संख्या जोड़ेंगे वो नहीं पता है, तो मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, माना वह संख्या y, ठीक है। मान लेते हैं कि वह संख्या y है। अरे कुछ भी मान सकते हो, x y z जो मन करे। हम x नहीं मान रहे हैं, ठीक है, मेरी मर्जी। हम y लिख रहे हैं, माना वह संख्या y, ठीक है। तो बोला है कि -1 में क्या जोड़ें कि 7/5 प्राप्त हो। तो हम लोग क्या मान लिए हैं कि हम y जोड़ेंगे 7/5 प्राप्त होगा। तो -1 में y जोड़ रहे हैं तो 7/5 प्राप्त हो रहा है। इसको सोल्व करना है तो -1 को उधर ले जाओ, तो y बराबर 7/5 -1 को लेकर इधर आके पटक दो तो हो जाएगा +1। अब इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 और ये 7 हो जाएगा, और ये 5 कम 5, तो 7 और 5 12, 12 और नीचे क्या हो गया 5, तो 12/5 यानी कि जो कौन सा संख्या, वह संख्या क्या निकला, 12/5 निकला। मतलब कि अगर हम 12/5 y में जोड़ते हैं -1 में तो कितना प्राप्त होगा, 7/5 प्राप्त होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में। ये पूछ रहा था ना कि -1 में क्या जोड़े कि 7/5 प्राप्त हो, तो आंसर क्या आया 12/5, कि 12/5 जोड़ेंगे -1 में 7/5 प्राप्त होगा, ठीक है। देखो अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला है ये क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। गुणनफल वहाँ था योगफल, यहाँ है गुणनफल। मतलब कि दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं तो -12 आता है, और यदि उनमें से एक संख्या दे दिया है तो दूसरा ज्ञात करना है। देखो दो गो परिमेय संख्या है, दोनों को गुना करते हैं तो -12 आता है, लेकिन दोनों कौन सा है हमको नहीं पता है ना। लेकिन उनमें से एक दे दिया गया है कि एक -3/4 है, तो दूसरा बताओ कि -3/4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, नहीं पता है। दूसरा कौन सा है तो मान लेना है, ठीक है, कि दूसरी संख्या, मान लो कि दूसरी संख्या क्या माने, x या y। हम y मानेंगे, आप लोग x मान लेना है, जो मन मर्जी हो वो मान लेना है, ठीक है। दूसरी संख्या हम क्या मान ली, y मान लिए। पहला संख्या दे दिया है -3/4, तो बोला है दोनों का गुणनफल, यानी जब दोनों को गुना करते हैं, किसको पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुना करते हैं तो -12 आता है। मतलब कि -3/4 को जब गुना करते हैं दूसरी संख्या क्या है, y माने हैं हम, तो y से गुना करते हैं तो -12 आता है। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगा। तो यानी कि y का मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर इसको ले जाके उधर जाके पटक देना है, ठीक है। तो -12 क्या उधर जाके पटकेंगे तो क्या होगा, 4 नीचे है तो 4 ऊपर में चला जाएगा, और 3 ऊपर में है तो 3 नीचे चला आएगा, ठीक है। आए बात समझ में। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 3 चौक 12 कट गया ना। अब 4 चौक 16, तो y बराबर क्या है 16। मतलब कि -3/4 में 16 से गुना करेंगे ना तो -12 आएगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये हो गया इसका आंसर। मतलब क्या कि दूसरा संख्या क्या निकला, 16 निकला। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरा या दूसरी संख्या बराबर 16, ठीक है। आई बात समझ में। अब 15 नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। -7/13 में किस संख्या से गुना करेंगे कि 28 प्राप्त होगा, ठीक है। तो किस संख्या से गुना करेंगे नहीं पता है, तो मान लेंगे माना वह संख्या, कौन संख्या जिससे गुना करने वाले हैं, माना वह संख्या बराबर y। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम लोग x मानो, y मानो, z मानो, फलना मानो, ढकना मानो, कुछ भी मानना है मान सकते हो।
ठीक है, मैंने y माना कि -7/13 में y से गुना करेंगे तो 28 प्राप्त होगा, तो हमको y का मान निकालना है। ठीक है, प्रश्न से -7/13 है, कितना से गुना करें कि 28 प्राप्त होगा, नहीं पता है तो y माने थे, तो y से गुना कर रहे हैं तो 28 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आप सोल्व करेंगे इसको, y बराबर, तो मैंने अभी कहा था कि इसको जब उधर जाके पटकेंगे, गुना में रहेगा तब उधर जाके पटकेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे। आया समझ में? अब 7 के पारा में तो 28 आता है ना, 7 चौक 28 आता है ना, ये माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस में आ गया। अब 13 को 4 से गुना करेंगे तो y बराबर, जब 13 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 13 के 13, 24, 39, 52, कितना हो गया 52 -52, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। हम लोग जो है पूरा 15 क्वेश्चन को जो है ख़त्म कर लिए, 1.1 समाप्त हो गया है। ठीक है, पूरी तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1.2 को। ठीक है, अगर यहाँ तक जो है समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।